कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे फिर ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। बस मैंने अपना थोड़ा सा प्लान बदल दिया है डॉक्टर, और उन्हें निकाल दें उस घर से। चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ मैं। आप क्या कहती हैं, मुझे जाना चाहिए? ये कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे पापा, वो कभी भी हमारी लाइफ में एडजस्ट नहीं हो पाए, और फिर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मामला सुलझ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। आप मरीना को भी जानते नहीं हैं। यूं अचानक तुम्हारे पापा का फैसला बदलना कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? तुम्हें तो उस लड़की से प्यार है ना, इसीलिए उसकी तारीफ ही करोगे। बस मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि तुम और वेनेसा साथ नहीं। जरूर कुछ गड़बड़ है। मरीना अल्बर्टो के साथ बहुत खुश रहेगी। पापा इनसे मिलिए, मरीना। ड्रेस देखा तुमने उसका? वो हमारी बराबरी करने की कोशिश अच्छा कर रही ठीक है, बस चुप हो जाओ। मरीना भी आपकी बेटी की तरह हो सकती है। है। ये अंधी लड़की कहीं से भी जाहिल और गंवार नहीं लग रही थी मुझे। थोड़ा वक्त दो, फिर देखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। अगर कोई डिनर नहीं है तो मैं सोने जा रही हूँ। सर में दर्द हो रहा है मेरे। जा रही हूँ मैं। गुड नाइट मेरी जान। गुड सुबह नाइट। मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। इसे क्या हुआ? ऐसे क्यों चली गई यहाँ से? पता नहीं, शायद अल्बर्टो को मरीना के साथ देख के परेशान हो गई। अब तुम्हें समझ आया प्रूडेंशिया कि मेरी बेटी किस तकलीफ से गुजर रही है? वो चाहे जितना जाहिर कर ले, लेकिन वो अल्बर्टो से मोहब्बत करती है और उसे नहीं भूल सकती। हाँ तो फिर ये किसने कहा था कि मरीना को लाने का आइडिया अच्छा ओह है? एंगोस्टियस। जाने दो प्रूडेंशिया, लोगों को बातों से नहीं रोक सकते। मैं जाकर जरा वेनेसा को देखती हूँ। शुक्र है चली गई। तो फिर क्या कहती हो प्रूडेंशिया? कैसी लगी मरीना? अच्छी है, खूबसूरत है, मगर एंगोस्टियस उसकी वजह से मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? मरीना बहुत जल्द सबके दिलों में अपनी जगह जरूर बना लेगी। उसका आना जाना यहाँ लगा रहेगा तो वैसे ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ। एंगोस्टियस, क्या तुम मेरे लिए डिनर ले आओगी? तुम उसे अपनी वो बेटी क्यों नहीं बना लेती जिसे खो चुकी हो? नहीं एंगोस्टियस, मैं अपनी बेटी के बारे में हर रात सोचती हूँ, मगर मरीना मेरी बेटी नहीं है। मैं डिनर लेके आती हूँ। तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, मुझे लगा तुम्हें टाइम लगेगा। मरीना ने वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद ही वापस आने का कह दिया। मेरी पहली मुलाकात थी उनसे, इतनी देर रुकना मुनासिब नहीं था। ओह नहीं, तुम कहती हो तो ठीक है। आप दोनों कितने स्वीट हैं। ओके, मैं तुम्हारी मामा का चेकअप कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। ओके ठीक है। इधर आओ मरीना, क्या हुआ मुझे बताओ तो सही। बैठो इधर। जानती हो एंगोस्टियस, क्या? मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ है मरीना से मिलकर।
तुम्हारे ससुर का रवैया कैसा था? बस करो, भी बने नहीं है वो। लेकिन हो तो जाएंगे ना? तुम्हारी मामा अब सर हिला पा रही हैं क्योंकि उनकी स्वेलिंग अब काफी कम हो गई है। ये तो अच्छी बात है ना। हाँ। सुनो, मैं एक्साइटमेंट में बताना भूल गई, लेकिन आज मम्मा ने मुझसे कुछ कहा था, बात की उन्होंने अरे मुझसे। हाँ, क्या वाकई? क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारे डैड। नहीं योला, उन्होंने कहा तुम्हारे डैड, लेकिन इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। वेल, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। खैर, वक्त कम है। मुझे night, लगता Mr. है योला Alberto. को थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए। हाँ, चलो भाई मैं चलती हूँ। योला, सुनो, तुम खुश हो ना? हाँ लेकिन तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा। वैसे तो तुम्हारे घर वाले मुझसे बहुत अच्छी तरह मिले, मगर तुम्हारी मम्मा। मेरी मामा क्या? नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मेरे पेरेंट्स इस हकीकत को कबूल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। Really? बिल्कुल। शायद मुझे पता है कि कैसे यकीन आएगा। नो नो नो। तुम अभी भी बहुत पीली और कमजोर लग रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें आराम करना चाहिए। सही कह रही हो ना? गुड नाइट। नहीं, बैठो यहाँ। एंगोस्टियस, क्या तुमने मरीना की आंखें देखी हैं? हाँ, ये सच है कि वो देख नहीं सकती, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। शायद उसकी आंखें उसकी माँ जैसी हैं। आप जानती हैं उसे? क्या वो उससे मिलती है? नहीं प्रूडेंशिया, नहीं। नहीं, मरीना अपनी माँ से नहीं मिलती। हाँ, तो क्या अपने डैड से मिलती है? जिस औरत को मरीना अपनी माँ कहती है वो उसकी असल माँ नहीं है प्रूडेंशिया। उसने सिर्फ उसको पाला है। उसके असल माँ बाप तो मर चुके हैं। अल्बर्टो ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ, नहीं बताया होगा क्योंकि कभी तुमने खुद से पूछा ही नहीं। अपनों के होते हुए भी वो कभी अपनों के साथ नहीं रही। उसकी असल माँ प्रूडेंशिया, उसकी असल माँ तो। प्रूडेंशिया, मैं ये पूछने आया था कि उस अंधी शहजादी का हमारे घर में जो दौरा था वो तुम्हें कैसा लगा? हाँ? बहुत तमीजदार लड़की है। बहुत एंगोस्टियस? तमीज़दार है। क्या आप ये ट्रे ले जाएंगी? ठीक है प्रूडेंशिया, गुड नाइट। थैंक यू। मुझे तो बहुत अच्छी लगी वो। कितनी वेल बिहेव्ड और खूबसूरत लड़की है। ये सब उसने हमें दिखाने के लिए किया प्रूडेंशिया। समझ आ रहा था मुझे। हाँ, फिर भी सच तो यही है कि मखमल की पोशाक पर टाट का पेवन नहीं लगाया जाता। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कुछ खाया इन्होंने? हाँ, मैंने उन्हें यखनी पिलाई थी जो तुमने बनाई थी ना। थैंक यू योला। अच्छा, मुझे ये तो बताओ कि मिस्टर लुइस ने तुमसे बात कैसे की? हाँ, वो वैसे तो काफी संजीदा थे, लेकिन बुरी तरह ट्रीट नहीं किया मुझे। उसके बाद अल्बर्टो मुझे अपनी मम्मा के पास लेके आया था। ओह, तो क्या वो तुम्हें देखकर खुश थी? हाँ, और वो बहुत अच्छी है। पता है, जब मैं उनके पास थी तो क्या हुआ, अजीब सा खिंचाव महसूस कर रही थी मैं उनकी तरफ, ऐसे जैसे मैं बरसों से जानती हूँ उन्हें। अजीब बात है। वही तो। खैर, वो लोग तो कह रहे थे कि खाना खा कर जाना, लेकिन मैंने मना कर दिया। अरे यार, तुम्हें खाना खाना चाहिए था ना। ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उस वक्त एक अलग फीलिंग थी वहाँ। मतलब कि कुछ अजीब लग रहा था। क्या मतलब अजीब सा लग रहा था? वैसे सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो सब जबरदस्ती कर रहे हो, दिल से ना मिल रहे हो मुझसे। क्या तुम सोच सकती हो कि वेनेसा की मॉम भी मुझसे अच्छी तरह मिल रही भाई थी? रहने दो, बहुत मुनाफिक है। मेरा भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वेनेसा, वो भी बहुत अच्छी तरह मिली मुझसे। खैर, जो भी है, मैं खुश हूँ। कम से कम वो लोग मुझसे मिलने पर तो राजी हो गए। अच्छा, वैसे तुम्हें तो भूख लग रही होगी ना, तुमने कुछ खाया भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम्हारी मॉम भी जाग गई हैं। अच्छा, मम्मा, मम्मा मैं आ गई। अल्बर्टो की फैमिली बहुत अच्छी तरह मिली मुझसे। हाँ?
मिस्टर लुइस ने ज़्यादा बात तो नहीं की मुझसे, लेकिन कुछ उल्टा सीधा भी नहीं कहा। लेकिन उसकी मामा बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने भी ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उनके पास बैठकर अच्छा लगा। क्या हुआ मामा? आप ठीक हो जाएंगी जल्द ही, लेकिन हौसला करें। दिल ढूंढे जिसको वो मिल गया हो, बना दिया दीवाना मुझे, उसका दीवाना हुआ मैं क्या करूं, अब न रहा दिल मेरा काबू, क्या करूं। अपना मुंह बंद करो और सोने दो हमें। इस लड़के ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो लुइस से मैं इसकी शिकायत कर दूं और फिर। चले अब बस कर दे मामा, वैसे भी आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था। अभी तो उसे खिड़की से देख रही थी और अब फौरन आके लेट गई। इस लड़के को अपने दिमाग से निकाल दो वेनेसा। देखा था तुमने उसे अपने आप को कैसा बनाकर आई थी, ये जाहिर करने के लिए कि वो भी हमसे कम नहीं है। मेरी सोच से ज्यादा होशियार निकली। आपका भी क्या बेकार आइडिया था कि अल्बर्टो हमें साथ देखकर कंपेयर करेगा। आपने मुझे अच्छा सा तैयार होने का कहा, लेकिन उसके सामने मैं कुछ नहीं। तुम गलत सोच रही हो वेनेसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। मामा, फॉर गॉड सेक आप मान क्यों नहीं लेती? आपको लगा था मरीना कुछ उल्टी सीधी बातें करेगी, लेकिन नो। आखिर उसने ये बात साबित कर दी कि अल्बर्टो उससे क्यों प्यार करता है। वो गंवार लड़का तुम्हारे जहन से नहीं निकल रहा, इसीलिए कह रही हो ना ये सब। मामा, आज तो वो यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड बनकर आई थी, लेकिन वो दोबारा भी आएगी उसकी बीवी बनकर। इसीलिए सिर्फ तुम ही हो जो मदद कर सकती हो। कैसे? बताइए ना कैसे। सबसे पहले अपने रवैये को बदलो, वरना खुद को बर्बाद होने से नहीं बचा पाएंगे हम। एक मेरे लिए भी। थैंक यू, आपने मरीना को इनवाइट किया। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं भी आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता पापा। इसका मतलब यह है कि तुम घर छोड़कर नहीं जा रहे? नहीं, अब नहीं। लेकिन मैंने फैसला किया कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आपसे पैसे नहीं लेने चाहिए, और आपको भी चाहिए मुझे सपोर्ट ना करें। हाँ, चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक बात मानोगे? कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी मत करना। थोड़ा देख लो, परख लो, उसके बाद ही। अल्बर्टो, डिनर लगा दूं? नहीं शुक्रिया, भूख नहीं है। मरीना की मम्मा कैसी हैं आप? अब काफी बेहतर है। आज तो कुछ बोलने की भी कोशिश की उन्होंने। ये तो अच्छा हुआ। क्या कहा उन्होंने? मुझे नहीं मालूम, मैं वहां नहीं था, लेकिन मरीना और योला ने बताया कि उन्होंने कहा तुम्हारे पापा। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? पता नहीं, हो सकता है कुछ और बोलना चाह रही हूँ लेकिन बोल ना पा रही हूँ। हाँ, शायद वो ये बताना चाह रही हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था। हाँ, ये तो ठीक होने के बाद पता चलेगा। अभी मैं जाकर जरा मामा से मिल लूँ, फिर मैं सोने जाऊंगा पापा। और तो नहीं लोगे? नहीं, ये काफी है, शुक्रिया। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। लगता है दामियाना बहुत जल्द सबको सच बता देगी। मिस्टर लुइस, सबसे पहला नाम वो आप ही का लेगी होश में आने के बाद। वो होश में आएगी तो जकरियास का ही नाम लेगी, मेरा नहीं। और जकरियास यहाँ से चला गया है तो वो कुछ बता भी नहीं पाएगा। अच्छा प्लान था। मिस्टर लुइस, कहाँ तक छुपाएंगे आप उसे? जरूर एक दिन सबको पता चलेगा। कोई डर नहीं मुझे किसी बात का। दुनिया से तो आप अपने गुनाह छुपा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले से नहीं। गुड नाइट सर। डॉक्टर, आप सो गए क्या?
मैं अभी बाजार से आई हूँ और आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आई हूँ। सुनना चाहेंगे आप? क्या खबर है, बताओ। आपको पता है मुझे होटेंसिया मिली ला ओरेंजा की नौकरानी। उसने बताया कि मास्टर अल्बर्टो मरीना को घर लेकर गए थे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर। ये बात तो मैं जानता हूँ। अब आप मरीना से नाराज मत रहें क्योंकि उसने अल्बर्टो को फौकियत दी। एक दूसरे से प्यार करते हैं वो दोनों। अगर उसे माफ ना किया तो उससे कभी मिल नहीं पाएंगे। तुमने बताया था कि अल्बर्टो मरीना को अपने घर लेकर गया है, तो ये बताओ सब लोग उससे मिले कैसे? अच्छे से मिले। खास तौर पर मिस्टर लुइस ने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। बेटा, कभी कभार हकीकत को तस्लीम करना बेहतर होता है। मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। मैं देख कर आता हूँ कि ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं। लेकिन पापा, आपने अपना नाश्ता भी खत्म नहीं किया है। बेटा, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैं आकर ये खा लूंगा। तो इसका मतलब ये है कि वेनेसा की मॉम ने भी अपनी कोशिशें खत्म कर दी। लेकिन एक बात जान लो कि वो औरत कभी हार नहीं मानेगी। हॉर्टेंसिया ने मुझे बताया कि वो अभी भी उम्मीद कर रही है कि उसकी बेटी की शादी अल्बर्टो से हो। सबको नजर आ रहा है कि अल्बर्टो मरीना से ही शादी करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा उस नक्चड़ी के साथ कोई चांस है। मैं उससे बात करके आता हूँ। पॉलिनो, उसकी माँ ने साफ कहा है कि उसे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर वेनेसा खुद आकर मेरे मुंह पे ये बात कह देगी तो नहीं मिलूंगा उससे। नहीं, मैं इसको नहीं बताने वाली कि उसने इसके लिए कॉल की थी। थैंक यू अल्बर्टो। कॉफी की वाकई नीड हो रही थी मुझे। नहीं नहीं, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। मरीना से मिलने के लिए शुक्रिया। इजी नहीं था मेरे लिए। हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया कह रहा हूँ। तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती। बहुत सोचा कि तुम्हें माफ कर दूं, तुम्हें समझूं, लेकिन नहीं कर सकी मैं। और शायद इसीलिए, क्योंकि तुमसे आज भी पहले की तरह प्यार करती हूँ। क्या हम दोस्त बन के नहीं रह सकते? क्यों, तुम्हें नहीं लगता? सीरियसली? हाँ। तुम्हारे लिए आसान है लेकिन मुझसे नहीं होगा। और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं अल्बर्टो। इस सबको मैं एक बुरा ख्वाब तो समझ सकती हूँ, लेकिन वो नहीं कर सकती जो तुमने मुझसे कहा। कोशिश तो करके देखो। मुझे कंप्लीट करने दोगे? जानती हो कि तुम्हारा ये सब करने का मकसद क्या है। बस अपने पेरेंट्स को ये बताना कि तुम जो चाहे कर सकते हो। लेकिन पता है, वक्त के साथ तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम गलत थे। तब ढूंढोगे मुझे और मैं यही मिलूंगी, तुम्हारा इंतजार करते हुए।